इतना बता दूं, उसी दामाद की जिसकी ये लोग बात करते हुए थकते नहीं है, उसी दामाद को क्लीन चिट मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने हाई कोर्ट में क्यों दी? कंगना के ये बयान, ये संयोग या ये प्रयोग है किसी तरीके का? सिद्धार्थ, देखिए रोमाना जी, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्पष्ट कर चुकी है। हमने उस बयान का खंडन कर दिया है। वो उनका निजी बयान है। कंगना जी ने स्वयं अपनी वीडियो बना करके उसको स्पष्ट कर दिया है कि उनका निजी मत था। भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल मत तीनों कृषि कानूनों पर है वो सबको पता है। पर विपक्ष की समस्या ये है कि जहां हरियाणा में एक और भारतीय जनता पार्टी सभी 24 फसलों पर एमएसपी देने का काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी देश भर में ऐसा ना कर पा रही है और हरियाणा के मैनिफेस्टो तक में प्रॉमिस नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश का किसान ये समझ चुका कि जो कांग्रेस हितैषी बनने का एक प्रयास करती है किसानों का, वो बल्कि हितैषी नहीं उनके हकों को छीनने वाली है। और इसीलिए वो इधर उधर कहीं ना कहीं अपने ध्यान को ले जाना चाहते हैं। पर किसानों के असल मुद्दे पर, उनको सहूलियत देने वाले मुद्दों पर, वहां पर किस प्रकार से किसानों को एमएसपी मिल सके, कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार से और प्रगति हो सके, कांग्रेस पार्टी का इस बात पे कोई विजन नहीं है और इसीलिए उनकी एक चुप्पी है और अन्य विषयों पर वो बोल रहे हैं। वो बयान कंगना रनौत का, जिसे वो खुद अपना निजी बयान बता रही हैं, जिससे पार्टी साफ तौर पर किनारा कर रही है, कह रही है हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो क्या बेमतलब बेबुनियाद के बयान को कांग्रेस पार्टी चुनाव में फायदा उठाने के लिए तूल दे रही है? सर रोमाना जी, वो कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती है। और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर आपकी अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती। कंगना जी को कहा गया है वो बयान देने के लिए, फिर कंगना जी को कहा गया वापस लेने के लिए। मान लीजिए कंगना जी ने कह दिया भाई मेरा निजी है। नंद किशोर गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उन्होंने आधिकारिक रूप से, मैंने ट्वीट किया उनके वीडियो को, आधिकारिक रूप से कहा है कि कंगना रनावत बिल्कुल ठीक कह रही है, भारतीय जनता पार्टी तीनों कृषि कानूनों को वापस लाएगी। ये किसान जो सरहद पर बैठे हुए थे दिल्ली की, ये लोग खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, विदेशी फंडिंग एजेंट है। ये नंद किशोर गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और उसके आगे आप चली जाइए, अभी खट्टर साहब का बयान आ गया। वो कह रहे हैं कि साहब शंभू बॉर्डर पर जो किसान बैठे वो किसान ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि उग्राहा साहब किसान नहीं है, वो कह रहे डड्डेवाल साहब किसान नहीं है, वो कह रहे चढ़ूनी साहब किसान नहीं है, इनकी यूनियन किसान नहीं है, वो कह रहे चौधरी प्रेम सिंह राणा लालड़ू किसान नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि किसान के अलावा सारे शरारती तत्व जो हैं वो पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर अंबाला में बैठे हुए, ये मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं। और ये सारे के सारे कह रहे हैं कि ये जो अडानी को फायदा देने वाले कृषि कानून हैं ये वापस होने चाहिए। नंद किशोर गुर्जर का साफ साफ बयान है। 750 किसानों की हत्या करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में किसान हितैषी होने की बात कर रही है। एमएसपी पर कांग्रेस कानूनी गारंटी देने की बात कर रही है और ये कह रहे 24 फसलों पर देंगे। कौन सी फसल पर अब तक दिया? आप खरीदते तक तो है नहीं फसलें। आप क्या नाम, किसान के बच्चों को आपने अग्निवीर जैसी समस्या में फंसा लिया है। आप बिजली दे नहीं रहे। जो बिजली मुफ्त में मिलती थी 175 रुपए पर किलोवाट आपने सैंक्शन लगा दी। ये जो बाकायदा क्रोनोलॉजी है ये कंगना रनावत से लेकिन आप ये भी तो समझिए ना, जो बीजेपी कह रही है कि साहब ये कृषि कानून जो है वो वापस तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए थे ना, और ये कहते हुए लिए थे कि हित में थे किसानों के, लेकिन क्योंकि समझा नहीं पाए इस वजह से वापस ले रहे हैं। और वो तब की सरकार में उन्होंने वापस लिए सर, जब उनके पास नंबर्स की कोई कमी नहीं थी, अपने दम पर प्रचंड बहुमत था तब बीजेपी के पास। फिर भी आप लोग शक और शुभा के दायरे में बीजेपी को खड़ा कर रहे हैं, क्यों? अरे भाई क्यों नहीं करेंगे, जब ये इनके सारे के सारे सांसद कहते हैं। अयोध्या का सांसद कहता था 400 सीट लाओ आप संविधान चेंज कर देंगे। इनका निशिकांत दुबे कहता था, इनके जो है तमाम क्या नाम सांसद प्रत्याशी कहते थे, मंत्री कहते थे, अनंत हेगड़े कहते थे। लोगों 240 पे ले आए ना इनको, आ गए हैसियत में। उसी तरीके से खाली कंगना नहीं कह रही है, नंद किशोर गुर्जर भी कह रहे हैं, लगातार जो है अब मनोहर लाल खट्टर भी कह रहे हैं। लेकिन ये आपके बड़े नेता जिस तरीके के बयान यहाँ पर सुरेंद्र राजपूत बता रहे हैं, उससे जो किसानों का बार बार अपमान करते हैं सर, फिर ऐसे कैसे बात बनेगी बीजेपी की हरियाणा विधानसभा चुनाव में? ये तो कृषि प्रधान राज्य है सर, यहाँ पर तो एक बड़ा हिस्सा जो है वो ग्रामीण भारत का। देखिए रोमाना जी, मैं सुरेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि थोड़ा उत्तर प्रदेश से निकल करके हरियाणा की हकीकत को पहचाने और हरियाणा को जानने का काम करें। जिस हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 साल में हुड्डा सरकार ने 25,000 एकड़ मनोहर लाल खट्टर के बयान का जिक्र कर रहे हैं, 25,000 एकड़ साढ़े 9 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, बकवास कर रहे हैं वो।
अब रोमाना जी, जिस सरकार ने, जिस हुड्डा के शासन ने 25,000 एकड़ 10 साल के अंदर सीएलयू गैंग की मदद से चेंज ऑफ लैंड यूज करके किसानों से छीन करके अपने दामाद को देने का काम कर दिया, परिवार को देने का काम कर दिया, दलालों को देने का काम कर दिया, वो किसान हितैषी बनने की एक ढकोसला ना दिखाएं। रही बात, क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज मंच से कहा ना कि हरियाणा में कांग्रेस के राज में क्या होता था, दलालों और दामादों, उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार काम करती थी। सुरेंद्र राजपूत जी, अपना राजपाट भूल गए आप? कांग्रेस का 10 साल का शासन हरियाणा का। बिल्कुल, आपको मैं इतना बता दूं, उसी दामाद की जिसकी ये लोग बात करते थकते नहीं है, उसी दामाद को क्लीन चिट मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने हाई कोर्ट में क्यों दी? अब बोल। आज की डेट में ये आवाज उठा रहे हैं तो ये लोग पापी हैं। मैंने नहीं दी है क्लीन चिट, बाकायदा मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने हाथ जोड़ करके। और दूसरा सुनो सिद्धार्थ यादव, आप उसकी हरियाणा की बात कर रहे हो, सुनो मेरी बात। ठीक है सिद्धार्थ, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, बीच में मत बोलो। मैं आपको बताऊं, हाई कोर्ट में दी है नंबर 1। नंबर 2, आप लोग जो जितनी बात दलाल की, अगर मंडी के आड़तियों को आप दलाल कह रहे हो तो सच्चाई ये है कि ये मंडी के आड़ती, उनके मजदूर और उनके सारे लोग आपको जवाब देंगे अगर मंडियों के आड़तियों को आप दलाल कह रहे हो। तीसरी बात मैं बता देता हूं। चलिए ठीक है सर, आज 8 अक्टूबर का इंतजार कर लेते हैं जब नतीजे सामने आएंगे, और उससे पहले 5 अक्टूबर वोटिंग का दिन है। बस हवा निकल गई। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए।